जय हिंद साथियों, हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। आइए करंट अफेयर को अपने ही अनुभव से लिंक करके हमेशा के लिए याद ऐसे कर लेते हैं कि दोबारा कभी रिवीजन करना ही ना पड़े। देखिए कैसे पूछेगा। 4 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग किस टीम के साथ आयोजित किया गया, उसका उद्देश्य क्या है? क्या चीज़? उसका उद्देश्य। रायसीना डायलॉग का उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य कितना बड़ा है। आप इसको 20 बार भी पढ़ेंगे, 20 बार पढ़ लीजिए, रट लीजिए, एक महीने बाद भूल जाएंगे। 4 ऑप्शन आ गया, गलत कर जाएंगे। लेकिन आज के बाद आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आप याद नहीं करेंगे, आप लिंक करेंगे अनुभव से। देखिए कैसे। रायसीना में आ रहा है सीना डायलॉग। अगर कोई बहुत डायलॉग बाजी करे सीना तान के कि मैं तुमको मार दूंगा, मैं तुमको काट दूंगा, मैं तुमको ये कर दूंगा, तुमको मैं कल काट डालूंगा, मतलब वो डायलॉग केवल और केवल डायलॉग बोले हैं। डायलॉग बोले, इतना डायलॉग बोले। डायलॉग क्या बोले? सामने वालों को डायलॉग बोल के वो प्रोवोक कर दिए। प्रोवोक मतलब चढ़ा दिए, मतलब करने को तो कुछ नहीं, लेकिन डायलॉग बाजी बहुत है। कि तुमको आपने देखा होगा ऐसे कि आपके जो गांव देश अगल बगल में बहुत लोग ऐसे होंगे कि कर नहीं पाएंगे, लेकिन बड़ी बड़ी बातें खूब होती हैं। तो देखिए डायलॉग इतना बोले सामने वाले को कि तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो प्रोवोक हो गया। प्रोवोक मतलब जानते हैं, चढ़ गया। वो चढ़ गया तो फिर क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? देखो एम्बुलेंस। देखिए टर्बुलेंस में आ रहा है एम्बुलेंस, मतलब उसको ये इतना डायलॉग मारे सीने पे, सीना पीट के कि तुमको काट डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। वो चढ़ गया, बोला तेरी ऐसी तैसी। तुम जो है तुम डायलॉग मार रहे हो उनको, फिर उसी दौरान इतना मारा कि एम्बुलेंस पे जो है उनको जाना पड़ गया। ये छोटी सी इमेज बन गई कि नहीं? अब जहाँ आएगा रायसीना डायलॉग का उद्देश्य, आप देखेंगे अच्छा डायलॉग सीना पीट के मार रहा था, फिर वो एम्बुलेंस पे गया, क्यों? क्योंकि वो जब प्रोवोक हो गया। ये इमेज के माध्यम से आपने लिंक कर लिया। जो मैंने बताया आपने फील किया कि हाँ आपके आस पड़ोस जो, अब आपको इमेज क्या बनाना है कि आपके गाँव में जो सबसे कमज़ोर हो, जो बहुत डायलॉगबाजी करता हो, ऐसे कोई ना कोई होगा, उसी को इमेज बना लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन आपका, ये बहुत टफेस्ट क्वेश्चन है, आप भूल जाएंगे, नो डाउट भूल जाएंगे अगर ऐसे ना पढ़ते तो। लेकिन आज के बाद आप चाहेंगे भूल जाएं, लेकिन अगर 5 साल 6 साल 10 साल चाहे जब एग्जाम में आएगा, आप गलत नहीं कर पाएंगे, जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में केंद्र द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला? बताइए। पेरियार टाइगर रिजर्व को। मैं इस पर 2 क्वेश्चन आपको लिंक कराऊंगा। देखिए पहले तो पेरियार टाइगर रिजर्व है कहाँ? केरला में है ना। कहाँ है? केरला में। इसको आपको याद कैसे करना है? देखिए पेरियार में आ रहा प्यार, क्या आ रहा है? प्यार। अब केरला में आ रहा है करेला। जो अपने प्रियतमा या प्रियतम से जो बहुत प्यार करते हैं, उनकी प्रियतमा अगर उनको करेले का भी जूस दे देती है तो वो प्यार से पी लेते हैं ना। कहते हैं ना कि अगर तुम दोगी मुझे जहर भी तो मैं जहर भी पी लूँगा, क्योंकि तुमसे मैं प्यार करता हूँ ना। देखिए प्यार, आपको लिंक क्या करना है? अब आप अपने आप को फील कीजिए। अगर आपके अभी आप रिलेशन में हैं तो आप फील कीजिए कि अगर आपके जो पार्टनर है आपको करेले का जूस देंगे प्यार से, तो आप पी लेंगे ना। अगर वही कोई और देगा तो नहीं पिएंगे, लेकिन आप जिससे प्यार करते हैं, करेले का जूस क्या आपको जहर भी देगा, तो आप उस पर इतना विश्वास आँख मूंद के करते हैं कि आप उसे पी लेंगे ना। इमेज बन गया ये क्वेश्चन। अब आप ये जो है पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, अब आपको याद नहीं करना है। प्यार जो करेगा, अगर करेले का जूस भी दे देगा तो आप पी लेंगे। करेला को हम हमेशा केरल से लिंक करते हैं ना। ये वाला हो गया। अब आएगा 5वें प्रबंधन, ये क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा? प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन, ये जरूर रहेगा। उत्कृष्ट श्रेणी। देखिए प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट ना। मैनेजमेंट कौन किया बताइए? जो मतलब सोचो कि मैनेजमेंट ही तो है कि आप अपने सामने वाले इतना प्यार करते हैं, वो आपको करेले का जूस दे रहा है, आप पी ले रहे हैं। करेले का जूस दे रहा है, प्यार से आप पी ले रहे हैं। ये मैनेजमेंट है। मान लीजिए आप जैसे कोई बहुत जैसे अक्षय कुमार टाइप के जो होते हैं, अक्षय कुमार आप जानते हैं बहुत, मतलब आप उनका लेवल जानते हैं किस तरीके से वो फ्लर्ट करते हैं। अगर जिससे प्यार नहीं भी करते, वो दिखाने के लिए करेले का जूस में चीनी डाल के पी लेंगे ना। मैनेजमेंट उनको बहुत शानदार तरीके से आता है। तो मैंने कैसे लिंक कर दिया कि मैनेज करना चाहिए। तो करेले को मतलब पहले आपसे पूछेगा पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, आपको ऑप्शन मिलेगा करेला, आप ठीक कर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए। GSMA द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया? आंसर है भारत। देखिए इसमें क्या रहेगा? गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023, ऑप्शन में रहेगा भारत।
देखिए कैसे लीडरशिप, आप देखे होंगे कि मोदी जी को मैंने ऐसे देखा है कि कहीं कहीं आईटी सेल जो है, आईटी सेल वो कुछ मतलब ओवर कर जाता है। जैसे ये मोदी जी देखिए सीढ़ी पर से उतर रहे हैं, ये मोदी जी थोड़ा आगे उतर आए तो बोल रहे हैं देख रही है भारत का डंका बज रहा है, किस तरीके से मोदी जी पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं ना। तो ये महज एक कॉन्फिडेंस है, लेकिन मोदी जी आगे उतर गए तो जैसे आईटी सेल एकदम सक्रिय रहता है कि मोदी जी की एक्टिविटी, थोड़ा सा भी एक्टिविटी होती है तुरंत कहते हैं ये देखो पूरे विश्व को लीड कर रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर जैसे मोदी जी बीच में खड़े हो गए हैं ना, बीच में खड़े हो गए, इट्स ओनली कॉन्फिडेंस। अब इमेज कैसे बनाया जाएगा कि देखिए इस कि ये देखिए सब अगल बगल खड़े हैं, बीच में अपन मोदी जी, और इसमें ये देखो जो बाइडन, सब पीछे मोदी जी आगे। और ये तो मैंने इस तरीके से इमेज बनवाया कि आपको याद हो जाए। अब याद हो गया होगा अच्छे से। और वैसे भी देखिए अपने यहाँ जो है G20 की मीटिंग हो रही है ना, तो हम लीड ही तो कर रहे हैं, लीडर। आज बताइए अभी यूक्रेन में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तो उम्मीद करते हैं कि भारत जो है ये समझौता करा देगा। क्यों उम्मीद करते हैं? क्योंकि भारत की संस्कृति, विरासत इतनी शानदार है, इतना स्वर्णिम है कि भारत को समझौता कराना बहुत अच्छे से आता है। वो मतलब आप भी जानते होंगे कि हम लोग से अच्छा कोई समझौता करा सकता है। उसकी भी बात सुनेंगे, उसकी भी सुनेंगे, फिर बीच में बोलेंगे ऐसा ऐसा संतुलन स्थापित करके करो। तो ये बात तो है कि आफ्टर 2014 भारत की विदेश नीति बहुत शानदार हुई है। तो मैं अब विदेश नीति पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो तो आप कहीं पढ़ के ही आए होंगे। मेरा काम है लिंक करा देना कि लीडर देखते ही आपके दिमाग में मोदी जी की तुरंत छवि बन जाना चाहिए कि मोदी जी ऐसे लीडर हैं कि पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं। ये देख लीजिए। और साथ साथ G20, ब्रिक्स, क्वाड, सब में तो लीड कर रहे हैं हम ना। इमेज बन गया, ऑप्शन में भारत रहेगा, ठीक कर लेंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में एमपी लैट्स फंड में सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? एमपी लैट्स आप जानते हैं, एमपी लैट्स जो सांसद होते हैं, सांसद निधि में 2 करोड़ रुपए आता है ना, कि 2 करोड़ ले जाओ अपने जो है सांसदीय क्षेत्र में खर्च करो। एमपी लैट्स उसे ही कहते हैं। तो इसमें टॉप पे कौन राज किया? गुजरात। बताओ गुजरात क्यों किया? देखिए इसमें आ रहा है रात, गुजरात को हमेशा हम रात से लिंक करते हैं। देखिए एमपी लैट्स का जो 2 करोड़ फंड मिला है, ये एकमात्र अकेला ऐसा राज्य था कि इसने रात को भी काम चालू कर दिया। मतलब रात देखिए रात है ना, रात में भी विकास कार्य। तो जाहिर सी बात है यार, जो रात को करेगा, सोचो दिन में कर रहा है, रात में कर रहा है, तो वो टॉप करना उसका जेन्युइन है, वो टॉप करेगा ही करेगा। इसमें 2 राय है नहीं। जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आप इस क्लास को आप ध्यान दीजिए कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप जानते हैं। जो मैं इसमें कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, आप जो जानते हैं मैं उसी को लिंक कर रहा हूँ बस। ये तो आप जानते हैं कि जो रात को करेगा काम, 2 करोड़ रुपए फंड आया है, आप किसी को मान लीजिए 2 करोड़ रुपए सबको आप दे दीजिए। अब एक बंदा उस 2 करोड़ के लिए दिन रात एक कर दिया, और एक बंदा है कि वो सुबह उठेगा 9 बजे, रात को 8 बजे 2 करोड़ खर्च करेगा, फिर नेक्स्ट डे जाएगा, फिर उतने ही टाइम करेगा। तो जो दिन रात कर रहा है टॉप कौन करेगा? वही जो रात को काम कर रहा है। तो आप देखेंगे 28 राज्य में एक ही राज्य में आता है रात, वो है गुजरात। तो हमने गुजरात को हमेशा रात से ही लिंक करना है। तो एमपी लैट्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? रात भर उसने जग कर काम किया, गुजरात हो गया। अब सोचिए अगर इस तरीके से आप लिंक नहीं करते, जब एग्जाम पेपर जानते हैं आज पढ़ेंगे, पेपर होगा 2 साल बाद, एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर गुजरात नहीं याद रहेगा। गुजरात, महाराष्ट्र, जब असम, उत्तर प्रदेश आएगा तो आप जो है दांत चियार के रख जाएंगे, अरे आता था, पढ़े थे एक बार। आप क्या कहेंगे? एक बार हम पढ़े थे लेकिन एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है कौन सा था। तो वही उसी चीज़ का यहाँ निवारण है कि एक बार पढ़ लीजिए, वहाँ आप बोलेंगे इसमें गुजरात ठीक है। अब क्या अंदर से आवाज़ आई गुजरात ठीक है, लेकिन कैसे ठीक है आपको ये नहीं पता है। बोलेंगे मुझे नहीं पता है कैसे पता है, लेकिन हाँ मैंने कभी पढ़ा था एक बार इसमें गुजरात ठीक है, और मैं इस पर जो है बाजी लगाने के लिए भी तैयार हूँ कि गुजरात ही सही है। अब मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ बताइए? क्योंकि मैं जैसे आपको मैं याद करा रहा हूँ, मैं खुद याद करता हूँ। मैं एक बार पढ़ता हूँ, मैं दोबारा कभी नहीं पढ़ता। एग्जाम में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस करंट अफेयर पे कि मैं इसको गलत नहीं करूँगा। तो जब मैं कर रहा हूँ तो आप भी ऐसे करेंगे। और आप लोग कमेंट भी करते हैं भैया बहुत फ़ायदेमंद हो रही है क्लास। एक जाते हैं एग्ज़ाम में, जब देखते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा मुझे आत्मविश्वास आपके लिंक कराए हुए क्वेश्चन पे रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, कम से कम आप क्लास देख रहे हैं, फ़ायदा तो हो रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, विश्व शतरंज चैंपियनशिप नेक्स्ट देखिए, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई? आंसर है डेंगू।
देखिए ऑप्शन में आएगा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। एग्ज़ाम 2 साल बाद होगा, वहाँ आप भूल जाएंगे, लेकिन आज के बाद नहीं भूलेंगे। कह दीजिए कैसे। डीएनए, डीएनए देखिए मच्छर हम लोग का खून चूसता है ना, तो जाहिर सी बात है उसके डीएनए, मेरा डीएनए उसके शरीर में है कि नहीं। हम लोग का डीएनए किसके शरीर में, मच्छर। केवल दिमाग में आता है मच्छर, क्योंकि एक मैंने एक आप समझ गए ना, डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन क्वेश्चन में रहेगा, उसका बेसिक चीज़ है ये डीएनए वैक्सीन। डीएनए देखते ही आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि जो डीएनए वैक्सीन कौन लगाता है बताइए। डेंगू, डेंगू जो डेंगू वाला मच्छर है वो आता है ना आपके, वो अपना जो है अपने इससे वो वैक्सीन लगा के आपका ब्लड लेकर चला जाता है। कौन, केवल एक ही तो है ना, डेंगू, 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 डेंगू। देखिए डेंगू से कितने लोग बीमार होते हैं ना, आप देखे होंगे कि उनका प्लेटलेट्स कम हो जाता है, कितनी लोग की जान चली जाती है डेंगू से। आपने कभी सोचा कि मलेरिया से कोई लोग ख़त्म हो जाते हैं, बहुत कम सुनते होंगे, लेकिन डेंगू से बहुत लोग ख़त्म होते हैं। तो वही क्यों, क्योंकि डीएनए उसके डेंगू में डीएनए किसका है, हम ही लोग का तो है। इमेज बन जाना चाहिए। डीएनए की बात आएगी तो जब आएगा ऑप्शन में चिकनगुनिया ये सब, तो वहाँ डेंगू तुरंत जाना चाहिए कि डेंगू मच्छर, डेंगू डेंगू मच्छर, डीएनए है ना। देखिए डीएनए एक था ना कोई, चलो छोड़ो नहीं बताएंगे मन करता है बताने का लेकिन बताएंगे नहीं, आपको याद हो जाए बस। नेक्स्ट, हाल ही में बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन किसने प्रारंभ किया। देखिए जूस मिशन जरूर रहेगा। अब क्वेश्चन वो घुमा सकता है कि बृहस्पति चाहे हटा दे, चाहे उपग्रह हटा दे, लेकिन जूस मिशन जरूर रहेगा। जैसे संविधान पढ़े हैं, संविधान में है ना बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं हटा सकते। वैसे इस क्वेश्चन का बेसिक जो बात है वो है जूस मिशन, ये रहेगा। ऑप्शन में रहेगा एजेंसी, इसरो, नासा, जाक्सा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। वहाँ पर आपको लिंक कैसे करना है, यूरोप की। जूस, देखिए जूस कौन पीता है, यूरोप वाले पीते हैं। देखिए यूरोप वाले बड़े अमीर होते हैं, ये लोग खाना कम खाते हैं, जूस ज़्यादा पीते हैं। अब यूरोप में आप समझ रहे हैं ना, यूरोप में जितने गोरे हैं सबको सम्मिलित कर दीजिए कि यूरोप वाले। हमारे यहाँ कौन राज किया, यूरोप वाले। यूरोप में ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, देख रहे हैं वही सब तो हैं यूरोप वाले ना। वो लोग जूस पीते हैं। आपको इमेज बनाना है कि हाँ यार गोरे जूस पीते हैं, ये खाना नहीं खाएंगे, जूस पी कर रह जाएंगे ना। देखिए पुर्तगाल है, डच है, डेनमार्क है, ये सब क्या थे, फ्रांसीसी, ये सब वहीं के थे। हम लोगों ने खूब अच्छे से देखा है, हम लोग के ऊपर वो राज करके गए हैं। हम लोग देखते थे कि वो लोग खाना नहीं जूस ही पीते थे। कौन, यूरोप वाले। अब इमेज बन गई ना, जूस कौन पीता है, यूरोप वाले। ऑप्शन पे रहेगा यूरोप स्पेस एजेंसी। एक बार आप 1 मिनट दे दीजिए क्लास, 1 मिनट में आप अपना बना लीजिए क्वेश्चन, फील कीजिए जो मैं फील करवा रहा हूँ, आप फील करते जाइए, भूल जाइएगा आप कोई क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप। ये पढ़ने के उद्देश्य से आइए ही मत, आप इस उद्देश्य से आए कि आप जो है अपने अनुभव को फिर से जी रहे हैं, समझ रहे हैं ना। जो आपके अनुभव हो चुके हैं उनका कोई यूज नहीं है अब ना, यूजलेस हैं। लेकिन उसी यूजलेस अनुभव को शायद अगर ये क्लास आप ना देखते तो वो अपने अनुभव को दोबारा ना, इस भागती दौड़ती लाइफ में दोबारा उसको ना रिकॉल करके याद कर पाते, फील कर पाते। लेकिन इस क्लास के माध्यम से आप अपने बचपने को फिर से जी ले रहे हैं। जो अनुभव, जो अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण, जिससे कभी आपको गुदगुदाया हो, कभी आपको रुलाया हो, वो सारे अनुभव को इस क्लास में लिंक कर दिया जा रहा है। आपने देखा होगा हर एक अनुभव को मैंने लिंक किया है। और बताइए इस क्लास से पहले क्या, अगर ये क्लास ना करते तो वो अनुभव दोबारा आप जी पाते? नहीं। तो अनुभव को जी रहे हैं इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में। कहाँ किसके पास टाइम है, जो टाइम है लोग मोबाइल पे टाइम बिता रहे हैं, अपने अपने लाइफ को फिर से वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं पीछे लौट कर। तो इस क्लास के माध्यम से देखिए। नेक्स्ट, पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? उत्तर देखिए, क्वेश्चन में क्या रहेगा, ए हेल्प और पशु स्वास्थ्य भी रहेगा। पशु स्वास्थ्य छोड़ो, कहीं पशु स्वास्थ्य ना रहे, पूछ ले ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ संबंधित है, किस राज्य से? उत्तराखंड। देखिए ए हेल्प, जैसे क्लास में जैसे आपने देखा होगा जब बच्चे रहते हैं, अगर मैम या सर पूछते हैं कि एक मतलब आप लोग से एक हेल्प चाहिए, आप लोग बताइए हमारी हेल्प करेंगे? तो बच्चे बोलते हैं यस मैम, यस सर, सब हाथ उठा देते हैं, हाँ मैम। मतलब उत्तर, मतलब जब मैम सवाल करती हैं, प्रश्न करती हैं, क्या आप लोग हमारी मदद करेंगे, तो बच्चे ये भी नहीं पूछते कि मैम किस टाइप की हेल्प। बच्चे इतना मैम के प्रति वफादार होते हैं, सर के प्रति वफादार होते हैं, यहाँ तक कह सकते हैं अंधभक्ति। क्योंकि टीचर ही ऐसा होता है, जो हम लोग टीचर की बात अपने घर वाले पे झगड़ जाते हैं ना, कि नहीं हमारे मैम ने कहा, हमारे सर ने कहा, सही है ना। जैसे विकास सर उस दिन क्या कह रहे थे कि उनका बच्चा
वो अपने बच्चे की हिंदी कॉपी देख रहे थे, उसमें वो गलत लिखा था कुछ, तो सर ने कहा बेटा ये गलत देख रहे हैं, गलत लिखा है, हमारी मैम ने सही लिखा है। बोले अच्छा आपकी मैम ज़्यादा जानती होंगी। तो सोचो, तो बच्चे इस कदर जो है दीवाने होते हैं। तो बच्चे जब मैम और सर कहते हैं कि कौन मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, बताओ बेटा आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, सब बोले यस मैम, सब ने उत्तर दिया यस मैम, यस मैम, सब ने उत्तर दिया यस मैम, यस सर। ये अब आपको फील करना है, जो आपके बेस्ट टीचर हों, जो आपके एक तरह के बेस्ट टीचर होंगे, अगर वो आपसे कहेंगे कि आप मेरी हेल्प करोगे, तो क्या आप उनसे सवाल करेंगे सर किस टाइप की हेल्प, आप बोलेंगे यस सर, बिना उनका जाने आप बोलेंगे यस सर। उत्तर देखिए उत्तराखंड, 4 ऑप्शन दिखेगा, उसमें एक में ही उत्तराखंड रहेगा। आप अब देखिए कहीं उत्तर प्रदेश आ गया तो पहली बात तो ऐसा रहेगा नहीं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। मान लीजिए आपकी किस्मत जो है बहुत ही खराब है, दोनों ऑप्शन आ गए, तो उसके लिए भी है। देखिए उत्तराखंड, जब आपसे मैम पूछती हैं या सर पूछते हैं कि बेटा बताइए आप मेरी हेल्प करेंगे, तो आप जो है ना उसमें आप गोफा नहीं फोड़ते। गोफा इन द सेंस कि सवाल जब कहती हैं आप मेरी हेल्प करेंगे, तो आप ये नहीं पूछते मैम किस लिए, कौन सी हेल्प, कहाँ हेल्प, मतलब खंड खंड। आप उस प्रश्न को खंड खंड नहीं करते कि इसका क्या क्या मतलब, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या घाटे हैं, आप कभी नहीं खंड करते। बल्कि वो प्रश्न करेंगे, आप उत्तर सीधा देंगे, हाँ मैम करेंगे हेल्प, हमको नहीं जानना है कि किस लिए हेल्प, आप कहेंगे तो आपके लिए जान भी दे सकते हैं। छोटे बच्चे बहुत तेज जान देते हैं, क्लास 8 9 के लिए और सर के लिए, सबके लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं, जान अपनी हथेली पर लेके चलते हैं। इमेज बन गया, क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट, सॉन्ग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है हरियाणा। देखिए सॉन्ग महोत्सव, सॉन्ग में आ रहा है सॉन्ग में आ रहा है सॉन्ग, और हरियाणा को हम कैसे लिंक करते हैं, आप हमें फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छे से जानते होंगे। हरियाणा देखते ही आपके दिमाग में कृष्ण भगवान की तस्वीर बन गई होगी। कैसे? देखिए हरि आ रहा है, हरियाणा में आ रहा है हरि। देखिए हम लोग कृष्ण भगवान के लिए हरि मतलब सॉन्ग गाते हैं। जैसे हरि, सबसे ज़्यादा गीत किसके ऊपर बनाए गए हैं? गोपियाएँ, जो गोपिकाएँ हैं वो सबसे ज़्यादा, अगर देखें हर भगवान में सबसे ज़्यादा जो है प्यार करने वाले जो लोग, मतलब उनको अपने पति के रूप में देखती हैं, वो है कृष्ण भगवान ना। आपने देखा होगा, जितना आप 9th 10th में जब पढ़े होंगे, ये उद्धव मन न भयो 10-20 ना, उसमें कितना आपने पढ़ा होगा, कृष्ण भगवान के लिए कितना विरह करते हुए देखा होगा लोगों को ना। यहाँ तक कि लड़की औरतें तो छोड़िए, यहाँ तक कि मेल पुरुष भी जो है कृष्ण भगवान के इतने ही दीवाने हैं। आज भी देखेंगे मथुरा की गलियों में ऐसे लोग दीवाने घूमते हैं, गाना गाते रहे कृष्ण भगवान के विरह में। कोई विरह गीत गा रहा है, कोई शोक गीत, कोई प्रेम गीत गा रहा है। क्यों? ये इमेज बनता है कि नहीं बताइए? आपने जब पढ़ा होगा, देखा होगा, सबसे ज़्यादा गीत, सबसे ज़्यादा सॉन्ग कृष्ण भगवान के ऊपर गाए हैं। तो अब सॉन्ग महोत्सव देखते ही आपका दिमाग में छवि बनवा दिया। सॉन्ग किसके लिए? कृष्ण भगवान के लिए, और कृष्ण मतलब हरि भगवान। ऑप्शन में रहेगा हरियाणा, ठीक कर देंगे। आपने ये क्लास, जब मैं ये क्लास पढ़ाता हूँ ना, मैं क्लास में डूब जाता हूँ। जब मैं आपको बताता हूँ तो मैं उस वहाँ पे सफ़र करने के लिए चला जाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ सफ़र पे चले गए होंगे। अब ये क्लास आपके अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया होगा कि ये क्लास मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। अब मुझे इसका रिवीजन नहीं करना है। हमने अगर 10 साल बाद भी जाना है एग्जाम में, ठीक करके चले जाना है, और हमने ये भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनुभव को मैंने लिंक किया है। अनुभव की खास बात क्या होती है, आप खुद जानते हैं कि अनुभव कभी भुलाए नहीं जाते। और 3-4 दिन क्लास नहीं आ पाई इस वजह से, क्योंकि इंटरनेट शट डाउन था। कुछ प्रशासनिक सरकार की तरफ से गाइडलाइंस थे, जिस वजह से इंटरनेट पूरी तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट में बंद था, जिस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाए थे। अब डेली आज से नेट चालू हो गया है, अब डेली वीडियो अपलोड होंगे। और आप लोग अपना ख्याल रखिए। और एक एक क्वेश्चन आपके हो गए हैं, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप हमें पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आपको हम बता दें कि आप पूरे जितने करंट अफेयर पढ़ाते हैं, जितने सम्मानित कोचिंग संस्थान, आप वहाँ के PDF देखेंगे तो उस PDF में ये क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन बहुत फिल्टर करके वही हैं कि जो एग्ज़ाम में आपको सीधा देखने को मिलेंगे। तो वहाँ आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लो, चाहे कहीं से याद होगा यहीं से, बिकॉज दिस क्लास इज़ यूनिक इन होल यूट्यूब। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।